बहुत बड़ा काम होता है शेयर मार्केट में आफ्टर मार्केट मार्केट को एनालिस करना कि क्या हुआ मार्केट में दिन भर में इस पूरे हफ्ते में, और उसके बाद पता लगाना कि कौन से स्टॉक्स हैं जो स्ट्रांग हैं, कौन सा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, या कौन सा सेक्टर है जो पिछले एक हफ्ते में या एक महीने में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है, क्योंकि वहाँ पे होती है स्ट्रेंथ। और ये सारा डेटा एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है जितना कि दिखाई देता है। उसके लिए आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन चाहिए होगा जो आपने देखा भी होगा बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल्स पे, लेकिन बहुत से लोग हमारे चैनल पे ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि ये कहाँ से यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ से यूज़ करता हूँ और कैसे यूज़ करता हूँ, और क्या क्या इसमें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं। और बहुत ही क्विकली, अगर आप वर्किंग हैं तो भी शाम को एक 15 मिनट अगर आप इसको देख लें तो आपको एक मोटा मोटी ओवरव्यू मिल जाएगा स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा सेक्टर है जहां अभी आपको पैसे लगाने चाहिए। और सैटरडे संडेज़ को आप इसमें और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे आप शेयर मार्केट में उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपको अगर इस तरह का स्क्रीन चाहिए जहां एक साथ सब कुछ पता चल जाए कि कौन से स्टॉक्स बढ़े, कौन सा सेक्टर बढ़ा, तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। आपको गूगल पे लिखना है heatmaptradingview.com। तो एक बार के लिए मैं इसको बंद कर देता हूं ताकि आपको शुरू से समझ में आए आसान से। हीट मैप क्या लिखना है, heatmaptradingview.com। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते इसके। ट्रेडिंग व्यू स्पेलिंग गलत हो गया क्योंकि हम कौन सा इंग्लिश वाले हैं। हीट मैप ट्रेडिंग व्यू आप लिखोगे तो आएगा स्टॉक हीट मैप, इसको आपको कर लेना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करोगे आपके पास जो पेज आएगा वो S&P 500 का आएगा, अमेरिकन। इसको आपको बनाना है इंडियन। तो ये जो S&P 500 लिखा हुआ है ना ये यहाँ पे S&P 500, यहाँ पे हमको क्लिक करना पड़ेगा और निफ्टी 50 डालना पड़ेगा। ठीक है जी। निफ्टी 50 भी डाल सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी डाल सकते हो, निफ्टी 500 भी डाल सकते हो, जिसके स्टॉक्स आपको एनालिसिस करने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको शुरू करता हूँ निफ्टी 50 डाल के। जैसे ही मैं निफ्टी 50, देखो निफ्टी 50 ऑप्शन आया, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500। मैं निफ्टी 50 ले लेता हूँ सबसे पहले। तो निफ्टी 50 आप देखो ये पूरा पेज आ गया। यहाँ पे लिखा है फाइनेंस, मतलब फाइनेंस के सारे स्टॉक्स इसके अंदर है, फाइनेंस सेक्टर की। अब आपको ये भी पता चल गया कि फाइनेंस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक होते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता है शुरू में जब स्टॉक मार्केट जर्नी शुरू करते हैं तो, कि भैया ये स्टॉक कौन से सेक्टर का है या इस सेक्टर में कौन से स्टॉक हैं। मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बता तो दिया आपको कि फाइनेंस सेक्टर स्ट्रांग है, बहुत दिन से बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं फाइनेंस सेक्टर में कौन से स्टॉक है तो आप खरीदेंगे क्या। तो ये सारे स्टॉक फाइनेंस सेक्टर है निफ्टी 50 के। निफ्टी 50 के अंदर HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, श्रीराम फाइनेंस और इंडस इंडिया बैंक। इतने सारे स्टॉक फाइनेंस सेक्टर के हैं निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ देखो क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी सर्विस। हम देख रहे हैं कि क्या क्या यूज़ है इस हीट मैप का। आप चौंक जाएंगे कि मतलब इतना कुछ डेटा एक पेज में आपके देखने के लिए। एक दो दिन अगर आप ये सेम चीज़ अगर दोहराएंगे तो बाद में आपको 5-10 मिनट लगेगा शेयर मार्केट को एक व्यू में देखने के लिए कि आज क्या हुआ। दिन भर देखने की जरूरत, क्योंकि ज़्यादातर लोग वर्किंग है, उनके पास टाइम नहीं होता दिन भर देखने का। पर अगर ये सीख जाएं हीट मैप देखना तो बहुत आसान हो जाएगा। टेक्नोलॉजी सर्विस में देखो ये TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो और टेक महिंद्रा है। अब इससे सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स अगर आपको लेने तो ही फ़ायदा नहीं होगा। जो इस सेक्टर में हो रहा है ना वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होगी छोटी कंपनियों में भी। अगर आपके पास IT सेक्टर का कोई छोटी कंपनी है, आपके पास स्मॉल या मिड कैप, तो यहाँ पे जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा होगा ना वैसा ही आपका सेक्टर वहाँ पे भी स्टॉक परफॉर्म कर रहा होगा। ये सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल हैं, ये नॉन एनर्जी मिनरल्स हैं, कम्युनिकेशन के स्टॉक्स हैं। इधर आप आ जाओगे तो कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स हैं, यहाँ पे आपको एनर्जी मिनरल्स हैं, हेल्थ केयर का, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सेक्टर अलग अलग दिए होते हैं। अब अगर मुझे पता करना है कि मान लो निफ्टी किसी दिन एक ऐसा दिन आता है जब निफ्टी खुद 1% डाउन है। आप क्या समझ रहे हो, निफ्टी 1% डाउन है। अब मुझे पता करना है कि आज ऐसा कौन सा सेक्टर था जो निफ्टी के 1% डाउन रहने के बाद भी प्लस में गया है, मतलब डट के खड़ा हुआ है जहां सेलिंग नहीं आई है। तो मैं ये जो ऊपर जो ये कॉलम्स दिए हुए हैं ना, -3%, 2%, इसमें सबको ऑफ कर दूंगा और सिर्फ ग्रीन वालों को ऑन रखूंगा, ये देखने के लिए कि कौन सा सेक्टर आज प्लस में रहा है।
जैसे कि आज तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट था, तो आज मार्केट अगर आप देखोगे निफ्टी, तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट था। तो यहाँ पे आप, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन से स्टॉक्स हैं जो 3% बढ़े हैं। तो मुझे दो स्टॉक्स मिले, एम और भारती एयरटेल। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स हैं जो लगभग 1, 2 या 3% बढ़े हैं। तो ये सारे सेक्टर जो हैं आज बढ़े हैं। ये सेक्टर क्या है, आज बढ़े हैं। अब आपको भी पता होगा, अभी तक के मेरे चैनल जो लोग फॉलो कर रहे हैं, कि एक दिन के डेटा से स्टॉक मार्केट में सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। आपको देखना पड़ेगा कि एक खास पीरियड के लिए कौन सा सेक्टर है जो निफ्टी से ज़्यादा बेटर कर रहा है। तो अभी अगर आज आप बात करेंगे, आज है 25 फरवरी, तो पिछले एक हफ्ते से मार्केट क्या कर रहा है, गिर रहा है। अब मुझे पिछले एक हफ्ते में देखना है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मार्केट की गिरावट के बावजूद या तो गिरा नहीं है या तो प्लस में है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, डेली से चला जाऊँगा वीकली में। डेली में नहीं देखूंगा, मैं वीकली में जाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है ना परफॉर्मेंस डी, ये वाला, इसको मुझे क्लिक करना होगा और यहाँ पे वीकली सेलेक्ट करना होगा। ये आप कर सकते हो। ये कैसे करना है, इसके लिए आपको ये क्लिक किए और यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस वीकली, परफॉर्मेंस मंथली, ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप और लंबे टाइम फ्रेम पे देखना चाह रहे हैं, कि जैसे आपको पता है कि निफ्टी 27 सितंबर से गिर रहा है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने से निफ्टी में फॉल है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने में कौन सा सेक्टर है जो निफ्टी से स्ट्रांग है, क्योंकि निफ्टी तो गिर रहा है, तो निफ्टी 13% गिरा है, तो कौन से सेक्टर हैं जो 13% से कम गिरे हैं, वो स्ट्रांग होंगे। तो अगर आप ये 6 महीने का डेटा या 3 महीने का डेटा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे ही आप 3 मंथ्स करेंगे और उसके बाद अगर हम हटा देते हैं कि क्या कोई ऐसा सेक्टर है जो पिछले 3 महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया हो, तो आप देखोगे फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व्स, कोटक बैंक, इंडस बैंक। मतलब फाइनेंस सेक्टर क्या है, स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक एक स्टॉक्स आ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक ही सेक्टर के ज़्यादा स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं। कम्युनिकेशन सेक्टर का भारती एयरटेल जो इकलौता स्टॉक है वो आ रहा है। तो फाइनेंस सेक्टर आपको 3 महीने में क्या दिखा, स्ट्रांग है। अब मैं मंथली पे आ जाता हूँ। जब मंथली पे आके मैं इन सब को हटा देता हूँ देखने के लिए कि कौन से सेक्टर प्लस में है, तो आप देखो फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स सारे, लगभग फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स प्लस में है, 3 महीने में भी, 1 महीने में भी। अब वीकली में आ जाता हूँ मैं और फिर से मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई सेक्टर है जो पॉजिटिव में है। तो आप देखो फाइनेंस सेक्टर और मेटल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और मेटल सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो प्लस में हैं पिछले एक हफ्ते से। मतलब कि फाइनेंस सेक्टर तो तेज है, यहाँ से ये पता तो चल गया। और मेटल सेक्टर में तेजी बन रही है। अभी पिछले हफ्ते से क्या हो रहा है, मेटल सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में तेजी बन रही है। क्योंकि ये जो इकलौते स्टॉक्स हैं, ये हो सकता है एक्सेप्शन हो, लेकिन अगर एक ही सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं तो वो एक्सेप्शन नहीं होता है, ज़रूर उस सेक्टर में ज़रूर कुछ बात होती है। अब ये बात और ज़्यादा कन्विक्शन से कैसे कह सकते हो आप, अगर उस सेक्टर में वॉल्यूम भी आ रहा हो। वॉल्यूम कब आएगा, जब कोई बड़ा आदमी उसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहा हो या पोजीशन बना रहा हो, तो वॉल्यूम आएगा। वो भी यहाँ से देख सकते हो कैसे। ये जो परफॉर्मेंस वाला जो हमने क्लिक किया था, इसके साइड में जो मार्केट कैप है ना, अभी हमने मार्केट कैप के हिसाब से सेलेक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, सबको क्लिक कर देते हैं। मार्केट कैप की जगह हम वॉल्यूम देखना चाहते हैं कि क्या वॉल्यूम भी आ रहा है फाइनेंस सेक्टर में। तो ये जो वॉल्यूम वीक वाला जो कॉलम है ना, वॉल्यूम वीक जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं, तो ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम डब्ल्यू जो लिखा है, ये बताता है कि पिछले हफ्ते में कितना, कौन से सेक्टर में वॉल्यूम ज़्यादा आया है, कौन से कम आया है, उसके हिसाब से ये अरेंज कर देगा। तो अगर आप देखें यहाँ से, तो हम जब क्लिक करेंगे वॉल्यूम विथ वॉल्यूम, तो आप देखोगे फाइनेंस में सबसे पहले आ रहा है फाइनेंस, मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम फाइनेंस सेक्टर में आया है। ये सेम बात मैंने अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट लगा के भी बताई थी कि फाइनेंस सेक्टर स्ट्रांग है अभी। और दूसरा अभी आ रहा है मेटल सेक्टर, जो अभी पिछले हफ्ते से तेज होना चालू हुआ है। तो फाइनेंस सेक्टर है जो अभी सबसे स्ट्रांग लग रहा है। अब फाइनेंस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं वो स्ट्रांग, उसके लिए आप रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। अब अगर सेम काम आपको यहाँ से निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 में करना है, तो आप क्या लिख सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50। और निफ्टी नेक्स्ट 50 के कौन से स्टॉक स्ट्रांग हैं आज, कौन से स्टॉक वीक हैं, एक हफ्ते में कौन से स्टॉक स्ट्रांग थे, कौन से वीक थे, वो आप इस हीट मैप में तुरंत देख सकते हो। आपको एक एक स्टॉक जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक
बर्ड आई व्यू जो होता है ना, आप एक दूर से देख लेते हो कि हाँ आज मार्केट में सेंटीमेंट कैसा है, उससे आपको समझ में आता है। इवन आप जो इंट्राडे करते हो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ निफ्टी 50 सर्च करो और ये लाइव मार्केट में भी काम करता है। तो आप यहाँ जो ये परफॉर्मेंस वीकली किया है ना हमने डब्लू, इसको आप प्री मार्केट कर लो, पर प्री मार्केट चेंज परसेंटेज, ये जो लिखा है प्री मार्केट चेंज परसेंटेज, मतलब 9 बजे से 9:15 के बीच में जो मार्केट में प्री मार्केट चलता है ना, जहाँ पे आपको बहुत सारे शेयर प्लस और माइनस होते हैं, उसमें आप देखना चाहोगे कि मार्केट में आज सेंटीमेंट कैसा है। अगर ये पूरा रेड रेड दिखाई दे, मतलब आज मार्केट में क्या है, वीक सेंटीमेंट्स है, मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप बियरिश डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर सकते हो इंट्राडे में, जैसे कि बियरिश फ्लैग। या तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो तो आप नीचे के डायरेक्शन का पुट ऑप्शन खरीदने का या कॉल ऑप्शन बेचने का प्लान कर सकते हो, जस्ट एक ओवरव्यू से कि आज मार्केट में क्या चलने वाला है। अगर यहाँ पे हरियाली छाई हो, ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा हो सब कुछ, तो आप बुलिश डायरेक्शन में प्लान कर सकते हो। अब आपको बस देखना है प्री मार्केट चेंज परसेंटेज करके कि यहाँ पे कैसा व्यू आ रहा है। ज़्यादातर स्टॉक्स प्लस में है, ज़्यादातर स्टॉक्स निगेटिव में है, सेंटीमेंट पता चल जाएगा। जैसे आज आप देखो ज़्यादातर स्टॉक में चेंज नहीं हुआ था, ये जीरो वाला जो 0% वाले में ही ये जो कलर है, ये कलर आपको कई जगह दिख रहा है, मतलब कि मार्केट आज साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा थे। ऐसा ही हुआ भी आज निफ्टी में, अगर आप देखेंगे चार्ट जाके तो मार्केट क्या था आज, साइडवेज था। मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ निफ्टी का चार्ट आज का। तो अगर आप यहाँ पे लिखें निफ्टी ट्रेडिंग व्यू और निफ्टी का चार्ट आज का जाके देखें, आज का हम निफ्टी देखेंगे कि आज मार्केट ने क्या परफॉर्म किया। तो अगर आप इसको 5 मिनट का चार्ट बना लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ को हटा देते हैं और यहाँ से आप ट्राई करते हैं मार्केट को देखने का, तो आप देखें मार्केट साइडवेज था, ये एक रेंज में घूम रहा था। तो अगर आपको यहाँ से पता चल जाता हीट मैप से कि मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप ऑप्शन बाई तो नहीं करते क्योंकि मोमेंटम नहीं है, और ऑप्शन सेलिंग करने का ट्राई करते क्योंकि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन सेलिंग बेस्ट होती है। इवन कोई भी स्टॉक में अगर आपको कोई पैटर्न मिल भी रहा होता ऊपर या नीचे के लिए, तो आप नहीं लेते क्योंकि आपको पता है कि आज मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है, स्टॉप लॉसेस हिट ज़्यादा होंगे। तो जस्ट एक छोटा सा एनालिसिस, एक छोटा सा व्यू इस हीट मैप का 9:14 या 15 मिनट पे आपको मार्केट का दिन भर का डायरेक्शन का एक अनुमान दे सकता है। ठीक है, इवन इसको आप आवरली चेक कर सकते हो कि हर घंटे क्या चेंज हो रहा है मार्केट में, हर घंटे कैसे चेंज हो रहा है व्यू ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि स्टॉक से ही मिल के बना है इंडेक्स, निफ्टी या बैंक निफ्टी। तो वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे वो आपको स्टॉक्स की चाल देख के समझ में आ जाता है। बहुत से दिन मैंने ऐसे देखे हैं निफ्टी साइडवेज रहता है, अचानक से कोई अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं जैसे हैवी वेट जो स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इनमें एक मूवमेंट आ जाता है ऑलरेडी, ये ब्रेकआउट दे देते हैं अपने रेंज के, उसके बाद निफ्टी में ब्रेकआउट आता है। तो आप पहले से ही स्टॉक्स को ट्रैक करके ये देख सकते हो, लेकिन सारे स्टॉक्स को आप ट्रैक नहीं कर सकते रनिंग मार्केट में, लाइव मार्केट में। लेकिन ये जो हीट मैप है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे तो लग नहीं रहे। हीट मैप tradingview.com पे जाओ और इसको यूज़ करना स्टार्ट करो। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आप बताओ इसमें और कोई डाउट है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में नए हैं, जिनको ये सब सीखना है, कहाँ से देखें क्या करें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।